नमस्कार सर। सर मैं ये नमस्कार। पूछा जो मेरे वाइफ को माइनर डॉटर के नाम पे एनएससी लेना है तो उसका पैसा पेमेंट मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स के हिसाब से मैं इसको लोन दिखाऊं या गिफ्ट दिखाऊं। और लोन मेरे वाइफ 2-3 साल में रीपेमेंट कर सकती है और एनएससी का जो इंटरेस्ट आएगा वो किसको दिखाना होगा, इनकम में मेरे में या मेरे वाइफ के अंदर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुकेश जी। लक्ष्मण जी, ये सबके मन में दुविधा होती है कि वाइफ को कुछ देना है, वाइफ के नाम से कुछ निवेश करना है, टैक्स का प्लानिंग करना है, तो क्या करें। तो ऑब्वियसली आपके लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप गिफ्ट दे सकते हैं, दूसरा आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकते हैं। अब जब आप गिफ्ट देते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजंस है। तो सूर्यवीर जी, अगर आप अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं और उसमें से कुछ निवेश करेंगे तो उसका भले आपको गिफ्ट इज एग्जाम, पर उस गिफ्ट में से आपकी वाइफ को जो इनकम आएगी वो आपके केस में जोड़ दी जाएगी फॉर टैक्स पर्पसेस। तो आपको कोई टैक्स प्लानिंग का या टैक्स सेविंग का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या करना चाहिए? द ऑब्वियस आंसर इज आप इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन वो सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजंस के दायरे में नहीं आता है। और ये इंटरेस्ट फ्री लोन से जो भी आपकी वाइफ को इनकम होगी वो उसके केस में जोड़ी जाएगी, उसके आईटीआर में आप दिखा सकते हैं। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके सवाल का सीधा जवाब हुआ। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया है कि गिफ्ट मत दीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए और उस पर जो आमदनी होगी वो फिर आपके हिस्से में नहीं मानी जाएगी।